नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की शुरुआत करेंगे और आज बात पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस के मर्डर की। लाहौर में सरेआम एक एक्ट्रेस को गोलियों से भून दिया गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बीते 2 साल में पाकिस्तान में ऐसी 10वीं वारदात है जब किसी एक्ट्रेस की हत्या की गई है। सवाल यही है कि नवाज के राज में लड़कियों पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कट्टरपंथियों का हाथ है? क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्टेज पर लड़कियों को देखना पसंद नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान में राज किसका है, सरकार का या फिर कट्टरपंथियों का? लाखों चाहने वालों की मर्जी पर चंद लोगों की सोच भारी पड़ गई। पाकिस्तान की मशहूर स्टेज डांसर और एक्ट्रेस कट्टरपंथ की बलि चढ़ चुकी है। अपने हुनर से पाकिस्तान में बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी स्टेज डांसर और थिएटर आर्टिस्ट की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। लाहौर की सड़क पर सरेआम गोलियों से भून दिया गया था किस्मत बेग को, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को उसका डांस पसंद नहीं था, स्टेज पर उसकी मौजूदगी पसंद नहीं थी। चंद लोगों को यह बात रास नहीं आ रही थी कि उसके डांस पर लोग खुश क्यों होते हैं, उसके डांस से लोगों का मनोरंजन क्यों होता है। गोली मारने वाले जाते जाते यही कहकर गए कि अब तुम डांस नहीं कर सकोगे किस्मत पे, और आखिरकार वो अपने मंसूबे में कामयाब भी रहे। स्टेज तो क्या, अब दुनिया को ही अलविदा कह चुकी है किस्मत। गुरुवार की शाम 11 गोलियां मारी गई थी किस्मत बेग को लाहौर की सड़क पर। उस वक्त किस्मत एक स्टेज परफॉर्मेंस के बाद घर लौट रही थी। हमलावर थिएटर के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। किस्मत जब थिएटर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठी और घर के लिए रवाना हुई तो हमलावरों ने उसका पीछा शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रुकवाई और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। किस्मत के पैरों, पेट और हाथ में 11 गोलियां लगी थी। इस हमले में किस्मत का ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गया था। उन्हें भी एक एक गोली लगी थी। तीनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक खून इतना बह चुका था कि किस्मत को बचाने की डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी की जान बच गई। अपने डांस और अदाकारी से स्टेज में जान फूंक देने वाले किस्मत बेग की दुनिया अब खामोश हो चुकी है। उसके डांस, उसके स्टेज शो अब सिर्फ उसके फैंस की यादों में ही सिमट कर रह गए। किस्मत पंजाबी धुनों पर अपने डांस शोज के लिए तेजी से मशहूर हुई। थिएटर शोज में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। पाकिस्तान में स्टेज की दुनिया का बड़ा नाम बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर भी उसके वीडियोस खूब देखे जाते थे। इसके लिए खास तौर पर वीडियो शूट भी करवाया करती थी किस्मत बेग। बताया जा रहा है कि किस्मत बेग पहले भी निशाने पर रही है, इसीलिए वो हर वक्त अपने साथ सुरक्षा कर्मी रखती थी। उन पर 2 बार पहले भी हमला हो चुका था, लेकिन तब हमलावर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके थे। तब शायद किस्मत बेग के साथ थी, लेकिन इस बार हमलावरों की प्लानिंग पुख्ता थी और किस्मत को बच निकलने का मौका तक नहीं मिला। हमले का तरीका ऐसा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्टेज पर नाच गाने के खिलाफ रहे हैं और पाकिस्तान में कई स्टेज आर्टिस्ट को उनकी तरफ से धमकियां मिलती रहती हैं। पाकिस्तान में ऐसी हत्या पहली बार नहीं हो रही। इससे पहले इसी साल 15 जुलाई को कंदील बलोच नाम की एक सेलिब्रिटी की भी हत्या की गई थी। कंदील बलोच की गला दबाकर हत्या की गई थी। कत्ल के आरोप कंदील बलोच के भाई पर ही लगे थे। बताया गया था कि उसके भाई को सोशल मीडिया पर कंदील बलोच का वीडियो पोस्ट करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने हत्या कर दी। बाद में उसके भाई ने यह भी कहा था कि उसकी बहन की मौत का कोई अफसोस नहीं है। 22 जून 2016 को एक कव्वाली गायक अमजद साबरी की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कव्वाली के लिए मशहूर साबरी ब्रदर्स की जोड़ी का हिस्सा थे अमजद साबरी। इनके अलावा पिछले 2 साल में पाकिस्तान में 9 एक्ट्रेसेस की हत्या की जा चुकी है और एक चैनल की एंकर पर भी हमला हो चुका है। इन तमाम हमलों के पीछे कट्टरपंथियों को ही वजह माना जा रहा है।
ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तान में आखिर धर्म के ये कैसे ठेकेदार हैं जिन्हें लोगों का हुनर रास नहीं आता, जिन्हें लोगों की मेहनत की कमाई का जरिया रास नहीं आता।